नेपोलियन हिल की सकारात्मक सोच की शक्ति। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपके पसंदीदा ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं और प्रेरणा की नई ऊंचाइयों को छूते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल आपकी सोच बदल देगा, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी तय करेगा। हम बात करेंगे उस महान व्यक्ति की जिसने लाखों करोड़ों लोगों को सफलता की राह दिखाई, नेपोलियन हिल और उनकी सकारात्मक सोच की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफलता क्यों प्राप्त कर लेते हैं, जबकि दूसरे संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या कोई ऐसा गुप्त रहस्य है जो उन्हें आगे बढ़ाता है? हाँ, है। और वह रहस्य है आपके मन की शक्ति, आपकी सकारात्मक सोच। नेपोलियन हिल ने 20 से अधिक वर्षों तक 500 से अधिक सफल व्यक्तियों का अध्ययन किया, जिनमें एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे दिग्गज शामिल थे। उन्होंने पाया कि इन सभी सफल लोगों में एक बात समान थी, एक अटूट सकारात्मक मानसिक रवैया और अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ विश्वास। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ पल आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा होने वाले हैं, अपने भीतर की असीम शक्ति को खोजने की यात्रा। दोस्तों, सकारात्मक सोच केवल सब कुछ अच्छा होगा कहने भर से नहीं आती। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत होती है स्पष्ट, निश्चित लक्ष्य से। नेपोलियन हिल कहते थे, मानव मन जो सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त भी कर सकता है, लेकिन आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज पर हैं और आपके पास कोई नक्शा नहीं है, कोई दिशा नहीं है। आप कहां पहुंचेंगे? कहीं नहीं। इसी तरह बिना स्पष्ट लक्ष्य के आपका मन भटकता रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। तो पहला कदम क्या है? अपनी नोटबुक उठाइए या अपने फोन में नोट्स खोलिए। लिखिए कि आप अगले 1 साल, 5 साल या 10 साल में क्या हासिल करना चाहते हैं। यह सिर्फ एक इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए, एक बर्निंग डिजायर। उसे इतनी स्पष्टता से लिखिए जैसे वह अभी आपके सामने हो। उदाहरण के लिए, मैं अमीर बनना चाहता हूं, यह एक इच्छा है। लेकिन मैं 31 दिसंबर 2026 तक 1 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाना चाहता हूं, जिसमें मेरा अपना घर और एक निवेश पोर्टफोलियो शामिल होगा। यह एक स्पष्ट, निश्चित लक्ष्य है। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देता है। यह आपको उन अवसरों को देखने में मदद करता है जिन्हें आप पहले कभी नहीं देखते थे। यह आपकी सोच को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, क्योंकि अब आपके पास एक दिशा है, एक मकसद है। विश्वास मन की सबसे शक्तिशाली शक्ति। एक बार जब आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया, तो अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम है विश्वास। नेपोलियन हिल ने कहा, विश्वास अवचेतन मन को प्रभावित करने का एकमात्र तरीका है। आपका विश्वास ही आपकी सोच को वास्तविकता में बदलता है। क्या आप अपने लक्ष्य पर विश्वास करते हैं? क्या आपको पूरा यकीन है कि आप इसे हासिल कर सकते हैं? अक्सर हम लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन हमारे भीतर ही कहीं एक संदेह का बीज बोया रहता है, क्या मैं सच में यह कर पाऊंगा? यही संदेह हमारी सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। तो विश्वास कैसे पैदा करें? नेपोलियन हिल हमें आत्म सुझाव की शक्ति का उपयोग करने की सलाह देते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने लक्ष्य की कल्पना करें जैसे कि वह पहले ही प्राप्त हो चुका है। इसे महसूस करें, इसे जिए। अपने आप से जोर जोर से कहें या मन ही मन दोहराए कि आप इसे प्राप्त करने जा रहे हैं, कि आप इसके हकदार हैं, कि आप इसे करने के लिए सक्षम हैं। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले इन अफर्मेशंस को दोहराए, जैसे, मैं हर दिन अपने लक्ष्य के करीब आ रहा हूं। मैं एक सफल व्यक्ति हूं और मेरे सभी लक्ष्य पूरे हो रहे हैं। शुरुआत में आपको यह अजीब लग सकता है, लेकिन आपका अवचेतन मन इन संदेशों को स्वीकार करना शुरू कर देगा। जैसे ही आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार करता है, यह आपकी सोच, आपके कार्यों और आपकी ऊर्जा को उस दिशा में मोड़ना शुरू कर देता है। आपका विश्वास बढ़ता है,
और आप असंभव को भी संभव बनाने की शक्ति महसूस करने लगते हैं। मास्टरमाइंड समूह, सामूहिक शक्ति का जादू। सफलता की राह में आप अकेले नहीं हैं। नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड के सिद्धांत को समझाया। यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करते हैं, जिनकी सोच और ऊर्जा एक दूसरे को सशक्त करती है। क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके सपनों में विश्वास करते हैं? क्या आपके पास ऐसे दोस्त, सलाहकार या संरक्षक हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, आपको चुनौती देते हैं और आपको बेहतर बनने में मदद करते हैं? यदि नहीं, तो उन्हें खोजें। एक मास्टरमाइंड समूह आपको नई विचारधाराएं देता है, आपकी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो सकारात्मक हैं, जो महत्वाकांक्षी हैं, तो उनकी ऊर्जा आपको भी ऊपर खींचती है। नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा को सोख लेते हैं, जबकि सकारात्मक लोग आपकी शक्ति को बढ़ाते हैं। अपने जीवन में ऐसे लोगों को चुनें जो आपके लक्ष्यों और सपनों के साथ संरेखित हों। एक दूसरे का समर्थन करें, एक दूसरे को प्रेरित करें। आप देखेंगे कि अकेले की गई मेहनत की तुलना में एक मास्टरमाइंड समूह के साथ की गई मेहनत कितनी तेजी से फल देती है। दृढ़ता, कभी न हार मानने की भावना। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि रास्ते में चुनौतियां नहीं आएंगी। सफलता की राह कभी सीधी नहीं होती। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, असफलताएं आती हैं और ऐसे पल भी आते हैं जब आप सब कुछ छोड़ देने का मन करते हैं। यहीं पर दृढ़ता, परसिस्टेंस की शक्ति काम आती है। नेपोलियन हिल ने पाया कि सभी सफल लोगों में एक बात कॉमन थी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखा, न कि अंत के रूप में। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप समस्याओं को बाधाओं के बजाय अवसरों के रूप में देखते हैं। आप जानते हैं कि हर असफलता आपको आपके लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाती है। तो दृढ़ता कैसे विकसित करें? एक, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें, इसे लिखें, इसे हर दिन देखें। यह आपको प्रेरित रखेगा। 2, छोटे कदम उठाएं, बड़े लक्ष्य को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में तोड़ दें। हर छोटा कदम आपको सफलता का एहसास कराएगा और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। 3, अपनी प्रगति को ट्रैक करें, देखें कि आपने कितनी दूर तक यात्रा की है। यह आपको याद दिलाएगा कि आप कितना कुछ हासिल कर चुके हैं। 4, नकारात्मक विचारों को चुनौती दें, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें और उसे एक सकारात्मक विचार से बदल दें। याद रखें, बारिश के बाद ही इंद्रधनुष निकलता है। हर चुनौती आपको मजबूत बनाती है और आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए और भी तैयार करती है। आपकी असीमित क्षमता को जगाएं। दोस्तों, नेपोलियन हिल की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि आपके मन में असीमित शक्ति है। सकारात्मक सोच कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है, एक जीवन शैली है जिसे आप चुनते हैं। आज से ही अपनी सोच की बागडोर अपने हाथों में लें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। उन पर अटूट विश्वास रखें। अपनी आत्मा को सकारात्मक विचारों से भर दें। ऐसे लोगों से जुड़े जो आपको ऊपर उठाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी हार न माने। आपका भविष्य आपके आज के विचारों और कार्यों से बनता है। तो क्यों न आज ही एक सकारात्मक, शक्तिशाली और सफल भविष्य की नींव रखें? आप में वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। अपनी असीमित क्षमता को जगाएं और दुनिया को दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। आज ही से अपने जीवन के निर्माता बने। नेपोलियन हिल की यह सीख, जो मन सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त भी कर सकता है, आपके जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बने। यह बुक आपके श्रोताओं को नेपोलियन हिल के प्रमुख सिद्धांतों से परिचित कराएगी और उन्हें तुरंत अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगी। नेपोलियन हिल की शिक्षाओं में ऑटो सुझाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह वह शक्ति है जिसके माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को प्रभावित कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं।
आइए इस शक्तिशाली तकनीक को विस्तार से समझते हैं। आज हम नेपोलियन हिल के उस जादुई सिद्धांत पर गहराई से उतरने वाले हैं जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को अविश्वसनीय रूप से बदल दिया है। वह है ऑटो सजेशन। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन की असीमित शक्ति को अनलॉक करने की कुंजी है। क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी हुई है जो आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकती है? यह शक्ति आपके अवचेतन मन में वास करती है। लेकिन इस शक्ति को सक्रिय कैसे करें? यहीं पर ऑटो सुझाव की भूमिका आती है। नेपोलियन हिल ने अपनी कालजयी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में बताया कि ऑटो सुझाव वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य स्वयं अपने अवचेतन मन को विचार भेज सकता है और उसे प्रभावित कर सकता है। हमारा कॉन्शियस माइंड एक गेटकीपर की तरह होता है जो विचारों को फिल्टर करता है, लेकिन ऑटो सुझाव हमें सीधे अवचेतन मन तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है, जहां हमारे विश्वास, हमारी आदतें और हमारी वास्तविकता का निर्माण होता है। ऑटो सुझाव की तकनीकें। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के तरीके। ऑटो सुझाव को प्रभावी बनाने के लिए कुछ विशिष्ट तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ये तकनीकें आपके विचारों और इच्छाओं को आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठाने में मदद करती हैं। लक्ष्य की स्पष्टता और ज्वलंत इच्छा। सबसे पहले आपको यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। सिर्फ एक सामान्य इच्छा नहीं, बल्कि एक ज्वलंत, तीव्र इच्छा होनी चाहिए। नेपोलियन हिल कहते थे कि आपकी इच्छा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि यह एक जुनून बन जाए। जब आपकी इच्छा स्पष्ट और तीव्र होती है तो उसे अवचेतन मन तक पहुंचाना आसान हो जाता है। लिखित कथन घोषणा पत्र बनाना। अपनी इच्छा को वर्तमान काल में सकारात्मक शब्दों में एक लिखित कथन के रूप में तैयार करें। उदाहरण के लिए, मैं 31 दिसंबर 2026 तक 1 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक हूं। इस कथन को संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रेरक रखें। यह आपके लिए एक अफर्मेशन का काम करेगा। भावनात्मक जुड़ाव। सिर्फ शब्दों को दोहराना ही काफी नहीं है। आपको अपनी इच्छा के साथ भावनाओं को जोड़ना होगा। जब आप अपने लिखित कथन को दोहराते हैं तो कल्पना करें कि आपने पहले ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। उस खुशी, उस उत्साह और उस संतुष्टि को महसूस करें। भावनाएं अवचेतन मन की भाषा हैं और वे संदेश को शक्तिशाली बनाती हैं। विजुअलाइजेशन। यह ऑटो सुझाव का एक शक्तिशाली घटक है। अपनी आंखों को बंद करें और अपने लक्ष्य की एक स्पष्ट, विस्तृत मानसिक तस्वीर बनाएं। कल्पना करें कि आप उस स्थिति में हैं जो आप चाहते हैं। देखें कि आप कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, क्या महसूस करते हैं और आपके आसपास कौन है। जितनी अधिक स्पष्ट और वास्तविक आपकी कल्पना होगी, उतनी ही जल्दी आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करेगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने दिमाग में एक फिल्म बना रहे हों, जहां आप अपनी सफलता का अनुभव कर रहे हों। सेल्फ टॉक और पॉजिटिव अफर्मेशंस। अपने आप से लगातार सकारात्मक बातें करें। नकारात्मक आत्म बातचीत आपके अवचेतन मन में नकारात्मक पैटर्न को मजबूत करती है। इसके बजाय उन सकारात्मक प्रतिज्ञाओं को दोहराएं जो आपके लक्ष्य के अनुरूप हों। जैसे, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर दिन बेहतर हो रहा हूं। ये प्रतिज्ञाएं आपके अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश भेजती हैं। दैनिक अभ्यास। ऑटो सुझाव को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना। ऑटो सुझाव एक बार का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक लगातार प्रक्रिया है। इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना महत्वपूर्ण है। एक सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, ये 2 समय अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए सबसे प्रभावी होते हैं। इन समयों पर आपका मन अधिक ग्रहणशील होता है। अपने लिखित घोषणा पत्र को पढ़ें। अपनी आंखों को बंद करें और अपने लक्ष्य का विजुअलाइजेशन करें, उसे प्राप्त करने की भावना महसूस करें। कम से कम 5 से 10 मिनट तक इस प्रक्रिया को करें। पूरे दिन दोहराना। जब भी आपको मौका मिले, अपने अफर्मेशन को मन ही मन दोहराएं। आप इसे अपने फोन पर रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं या छोटे कार्ड बनाकर अपने आसपास रख सकते हैं। ग्रैटिट्यूड। हर उस चीज के लिए कृतज्ञ महसूस करें जो आपके पास है और जो आप चाहते हैं।
कृतज्ञता की भावना सकारात्मकता को बढ़ाती है और अवचेतन मन को अधिक उदारता के लिए खोलती है। नकारात्मक विचारों को बदलना। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें और तुरंत एक सकारात्मक प्रतिज्ञान से बदल दें। यह आपके मन को नकारात्मक पैटर्न से मुक्त करने में मदद करेगा। अवचेतन मन की शक्ति। ऑटो सुझाव कैसे काम करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड एक अद्भुत शक्ति है। यह आपके चेतन मन से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। आदतों का भंडार। आपका अवचेतन मन आपकी सभी आदतों, विश्वासों और पिछले अनुभवों का भंडार है। यह हर दिन, हर पल हमारे साथ रहता है। लॉजिक पर काम नहीं करता। चेतन मन तर्क और विश्लेषण पर काम करता है, जबकि अवचेतन मन भावनाओं और पुनरावृत्ति पर काम करता है। यह सही और गलत में भेद नहीं करता, यह केवल उन संदेशों को स्वीकार करता है जो इसे बार बार और भावना के साथ दिए जाते हैं। क्रियाओं का नियंत्रक। एक बार जब कोई विचार या विश्वास आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है, तो यह आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके कार्यों को उस दिशा में निर्देशित करना शुरू कर देता है। यह आपको उन अवसरों को देखने में मदद करता है जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा था। आकर्षण का नियम। आपका अवचेतन मन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार काम करता है। यह ब्रह्मांड से उन चीजों को आकर्षित करता है जिनके साथ यह संरेखित होता है। यदि आप लगातार सफलता और समृद्धि के बारे में सोचते और महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें आपके जीवन में आकर्षित करेगा। शरीर और मन का संबंध। अवचेतन मन न केवल आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी। यह आपके शरीर के सभी अनैच्छिक कार्यों जैसे श्वास, धड़कन को नियंत्रित करता है। नेपोलियन हिल के अनुसार, आपका चेतन मन एक जहाज के कप्तान की तरह है जो निर्देश देता है, और आपका अवचेतन मन वह इंजीनियर है जो उन निर्देशों का पालन करता है। कप्तान जो भी आदेश देगा, इंजीनियर को वह बात माननी ही पड़ेगी, चाहे वह सही हो या गलत। दोस्तों, ऑटो सुझाव कोई जादू नहीं है, यह मन के वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह आपकी आंतरिक शक्ति को जगाने और उसे अपने लक्ष्यों की ओर निर्देशित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप इन तकनीकों का लगातार अभ्यास करते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम विश्वासों को स्थापित कर सकते हैं। याद रखें, सफलता की कुंजी आपके भीतर है, और ऑटो सुझाव वह माध्यम है जो आपको उस कुंजी का उपयोग करना सिखाता है। आज से ही इस अभ्यास को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलना शुरू होता है। अपनी असीमित क्षमता को जगाएं और वह सब कुछ हासिल करें जो आप चाहते हैं। संश्लेषित कल्पना। पुराना, नया रूप में। सबसे पहले बात करते हैं संश्लेषित कल्पना की। यह वह कल्पना है जो नए विचारों या अवधारणाओं का निर्माण नहीं करती है, बल्कि यह मौजूदा विचारों, अवधारणाओं या योजनाओं को एक नए तरीके से जोड़ती है और व्यवस्थित करती है। इसे आप पुनर्व्यवस्था या पुनर्संयोजन की कल्पना कह सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास लेगो ब्लॉक्स का एक बॉक्स है। संश्लेषित कल्पना का मतलब है उन ब्लॉक्स को अलग अलग तरीकों से जोड़कर कुछ नया बनाना, लेकिन आप उन्हीं ब्लॉक्स का उपयोग कर रहे हैं जो पहले से मौजूद हैं। यह कोई पूरी तरह से नया ब्लॉक नहीं बना रही है। यह कैसे काम करती है? संश्लेषित कल्पना तब सक्रिय होती है जब हम किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए अपने मौजूदा ज्ञान, अनुभव और सूचनाओं का उपयोग करते हैं। यह व्यावहारिक और तार्किक होती है। एक इंजीनियर जो विभिन्न मौजूदा प्रौद्योगिकियों और घटकों को मिलाकर एक नया उपकरण बनाता है। वह किसी भी घटक का आविष्कार नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें एक प्रभावी ढंग से जोड़ रहा है। एक लेखक जो पहले से मौजूद साहित्यिक शैलियों या विषयों को लेता है और उन्हें एक नई कहानी या दृष्टिकोण में ढालता है। एक व्यवसायी जो बाजार में मौजूद उत्पादों या सेवाओं को देखता है और उन्हें एक नए पैकेज, एक नई मार्केटिंग रणनीति या एक नए वितरण मॉडल के साथ प्रस्तुत करता है। संश्लेषित कल्पना उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक योजनाएं बनाते हैं और समस्याओं को हल करते हैं। यह एक नींव है जिस पर रचनात्मक कल्पना अपने भव्य महल का निर्माण करती है। रचनात्मक कल्पना, असीम से प्रेरणा। अब आते हैं कल्पना के दूसरे और अधिक रहस्यमय पहलू पर, रचनात्मक कल्पना। नेपोलियन हिल के अनुसार, रचनात्मक कल्पना वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य असीम बुद्धिमत्ता,
के साथ सीधे संवाद कर सकता है। यह वह शक्ति है जो अभूतपूर्व विचारों और अवधारणाओं को उत्पन्न करती है, ऐसे विचार जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थे। इसे आप एक खाली कैनवास पर एक बिल्कुल नई पेंटिंग बनाने जैसा समझ सकते हैं, जहां कलाकार कुछ ऐसा बना रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। यह हमारी सिक्स्थ सेंस से भी जुड़ी हुई है, जब हम अचानक अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन या प्रेरणा की चमक, फ्लैशेस ऑफ इंस्पिरेशन का अनुभव करते हैं। यह कैसे काम करती है? रचनात्मक कल्पना तब सक्रिय होती है जब आपका चेतन मन पूरी तरह से किसी लक्ष्य पर केंद्रित होता है और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक तीव्र इच्छा रखते हैं। जब आप अपनी इच्छाओं और सपनों के बारे में लगातार सोचते और महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। यह अवचेतन मन असीम बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ता है और आपको ऐसे विचार, समाधान या प्रेरणाएं भेजता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उदाहरण: थॉमस एडिसन, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने मौजूदा ज्ञान का उपयोग किया, लेकिन रचनात्मक कल्पना के माध्यम से उन्होंने एक ऐसी अवधारणा को जन्म दिया जिसने दुनिया को बदल दिया। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने असेंबली लाइन का आविष्कार किया। यह एक ऐसा विचार था जिसने कारों के उत्पादन में क्रांति ला दी। वैज्ञानिक और कलाकार, वैज्ञानिक जो एक बिल्कुल नए सिद्धांत की खोज करते हैं, या कलाकार जो एक मौलिक कलाकृति का निर्माण करते हैं, वे रचनात्मक कल्पना का उपयोग करते हैं। रचनात्मक कल्पना को सक्रिय करने के लिए अक्सर शांत मन, ध्यान और अपने लक्ष्य के प्रति गहरा भावनात्मक जुड़ाव आवश्यक होता है। यह वह जगह है जहां बड़े सपने जन्म लेते हैं और असंभव संभव प्रतीत होता है। दोनों का उपयोग कैसे करें? अपनी असीमित क्षमता को जगाएं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफलता के लिए आपको इन दोनों प्रकार की कल्पनाओं का उपयोग करना होगा। वे एक दूसरे के पूरक हैं। अपनी ज्वलंत इच्छा को स्पष्ट करें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। अपने लक्ष्य को लिखें और उसे इतनी स्पष्टता से विजुअलाइज करें जैसे वह पहले ही प्राप्त हो चुका हो। संश्लेषित कल्पना से योजना बनाएं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक संगठित योजना बनाएं। इसमें आपके पास उपलब्ध संसाधनों, ज्ञान और अनुभवों का उपयोग करें। यह आपकी संश्लेषित कल्पना का कार्य है, मौजूदा तत्वों को मिलाकर एक कार्यशील योजना बनाना। रचनात्मक कल्पना को आमंत्रित करें। जब आप अपनी योजना बनाते हैं और उस पर कार्य करते हैं, तो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे समय में अपनी रचनात्मक कल्पना को सक्रिय करें। शांत बैठें, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और अपने अवचेतन मन से समाधान या नए विचार भेजने के लिए कहें। आप पाएंगे कि नए, अनपेक्षित विचार आपके मन में कौंधेंगे। बार बार विजुअलाइज करें। हर दिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य की स्पष्ट, विस्तृत मानसिक तस्वीर बनाएं। उसे महसूस करें, उसे जिए। यह आपके अवचेतन मन को प्रभावित करेगा और उसे आपके लक्ष्यों की ओर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। विश्वास रखें, आपकी कल्पना तभी काम करेगी जब आपको उस पर और अपनी क्षमता पर अटूट विश्वास हो। डर और संदेह रचनात्मक कल्पना के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं। आपकी कल्पना की शक्ति असीमित है। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे आप अपनी वास्तविकता को गढ़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हर महान विचार, हर महान आविष्कार, हर महान उपलब्धि की शुरुआत किसी व्यक्ति की कल्पना से हुई है। तो दोस्तों, अपनी कल्पना को जगाएं, उसे उड़ान भरने दें, उसे अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने का मौका दें। अपने मन की सीमाओं को स्वीकार न करें, उन्हें तोड़ दें। नेपोलियन हिल के इस शक्तिशाली सिद्धांत को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कि आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। और स्वागत है आपके प्रेरणा के साथी आपके ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल पर। आज हम नेपोलियन हिल के उन सिद्धांतों में से एक पर बात करने जा रहे हैं जो सफलता के हर कदम पर महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत आपको भीड़ से अलग करता है, आपको गति देता है और आपको अपने सपनों तक पहुंचाता है। हम बात कर रहे हैं डिसीजन, त्वरित और निर्णायक निर्णय लेने का महत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ जाते हैं जबकि दूसरे अपने जीवन में फंसे हुए से महसूस करते हैं? अक्सर इसका उत्तर एक साधारण सी क्रिया में छिपा होता है,
निर्णय लेने की क्षमता। नेपोलियन हिल ने अपने 20 वर्षों के अध्ययन में पाया कि सभी सफल व्यक्तियों में एक बात समान थी, वे त्वरित और निर्णायक निर्णय लेते थे और एक बार निर्णय लेने के बाद वे उसे बहुत धीमी गति से बदलते थे। आइए इस शक्तिशाली सिद्धांत की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे आप भी एक निर्णायक व्यक्ति बनकर अपनी सफलता की कहानी लिख सकते हैं। निर्णय क्या है? सफलता की नींव। निर्णय लेना सिर्फ एक विकल्प चुनना नहीं है, यह एक मानसिक क्रिया है जहां आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विशेष मार्ग, एक कार्य योजना या एक विश्वास को अंतिम रूप देते हैं। त्वरित और निर्णायक का मतलब यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में निर्णय लें, बल्कि इसका अर्थ है कि एक बार जब आपके पास पर्याप्त जानकारी हो तो आप बिना किसी झिझक या डर के दृढ़ता से एक रास्ता चुनते हैं और उस पर कायम रहते हैं। नेपोलियन हिल ने देखा कि जो लोग बड़े लक्ष्य प्राप्त करते हैं वे अक्सर अपने फैसलों को तुरंत लागू करते हैं। वे सोचूंगा, देखूंगा या शायद जैसे शब्दों से दूर रहते हैं। उनके पास एक स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनिट चीफ एम होता है और उनके निर्णय उस उद्देश्य के साथ संरेखित होते हैं। त्वरित और निर्णायक निर्णय लेने का महत्व क्यों यह इतना शक्तिशाली है? निर्णय लेने की शक्ति कई कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप एक निर्णायक निर्णय लेते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं। यह आपके मन को एक दिशा देता है जिससे आपकी ऊर्जा और ध्यान एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हो जाते हैं। अनिश्चितता और टालमटोल से भ्रम पैदा होता है, जबकि निर्णय स्पष्टता लाते हैं। आत्मविश्वास का निर्माण हर बार जब आप एक निर्णायक निर्णय लेते हैं और उस पर कार्य करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आपको अपनी क्षमता पर अधिक विश्वास दिलाता है। निर्णय लेना स्वयं पर विश्वास की अभिव्यक्ति है। जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप और भी बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते जाते हैं। अवसर आकर्षित करना। निर्णायक लोग सक्रिय होते हैं, वे पहल करते हैं। जब आप कार्रवाई करते हैं तो आप अपने आसपास के वातावरण में ऊर्जा छोड़ते हैं जो अवसरों को आकर्षित करती है। ब्रह्मांड उन लोगों का साथ देता है जो जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं। दूसरों को प्रेरित करना। एक निर्णायक नेता या व्यक्ति दूसरों को भी प्रेरित करता है। लोग ऐसे व्यक्तियों का अनुसरण करना चाहते हैं जिनके पास स्पष्ट दृष्टि हो और जो उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। आपकी दृढ़ता और निर्णायकता आपकी टीम के सदस्यों, दोस्तों और परिवार को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। मोमेंटम फॉर प्रोग्रेस। निर्णय लेना आपको जड़ता से बाहर निकालता है और आपको गति में लाता है। हर निर्णय एक कदम आगे बढ़ने जैसा है। यह आपको स्थिर रहने से बचाता है और आपको लगातार प्रगति करने में मदद करता है, भले ही शुरुआत में कदम छोटे क्यों न हो। नकारात्मक प्रभावों से बचाव। जो लोग निर्णय लेने में देरी करते हैं वे अक्सर दूसरों की राय या नकारात्मक प्रभावों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। एक बार जब आप अपना निर्णय ले लेते हैं तो आप बाहरी दबावों से कम प्रभावित होते हैं क्योंकि आपके पास एक आंतरिक दृढ़ता होती है। ऐतिहासिक उदाहरण। नेपोलियन हिल ने हेनरी फोर्ड का उदाहरण दिया। फोर्ड ने एक बार एक विशिष्ट मॉडल टी कार बनाने का फैसला किया था और उन्होंने इस पर कई सालों तक काम किया, भले ही उनके सलाहकारों और वित्तीय सहयोगियों ने उन्हें अलग अलग मॉडल बनाने के लिए कहा। लेकिन फोर्ड अपने निर्णय पर अडिग रहे और इसी दृढ़ता ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों में से एक बना दिया। निर्णायक निर्णय लेने की तकनीकें। आप अपनी निर्णय लेने की क्षमता को कैसे सुधार सकते हैं? एक, अपने निश्चित मुख्य उद्देश्य को याद रखें। जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो तो अपने अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखें। क्या यह निर्णय आपको आपके मुख्य उद्देश्य के करीब ले जाएगा? यदि हाँ, तो आगे बढ़े। 2, पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करें, लेकिन अटके नहीं। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आवश्यक जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन एनालिसिस पैरालिसिस से बचें, जहां आप इतनी जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं कि कभी निर्णय ही नहीं ले पाते। एक बार जब आपके पास पर्याप्त जानकारी हो तो फैसला लें। 3, अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करें। कभी कभी
सबसे अच्छा निर्णय वह होता है जो आपकी अंतरात्मा या गट फीलिंग से आता है। अपने अवचेतन मन की शक्ति पर भरोसा करें, जो अक्सर आपको सही दिशा दिखाता है। 4 परिणामों का आकलन करें। निर्णय लेने से पहले सबसे बुरे और सबसे अच्छे संभावित परिणामों पर विचार करें। यह आपको मानसिक रूप से तैयार करेगा और निर्णय को कम डरावना बना देगा। 5 डर से ऊपर उठें। निर्णय लेने में देरी अक्सर असफलता के डर या आलोचना के डर से होती है। याद रखें, हर असफलता एक सीख है और दूसरों की राय आपके सपनों से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 6 छोटे निर्णयों से शुरुआत करें। यदि आपको बड़े निर्णय लेने में कठिनाई होती है तो छोटे, रोजमर्रा के निर्णयों में अधिक निर्णायक होने का अभ्यास करें। यह आपकी निर्णय लेने वाली मांसपेशी को मजबूत करेगा। 7 निर्णय लेने के बाद उस पर कायम रहें। एक बार जब आप निर्णय ले लेते हैं तो उस पर दृढ़ रहें जब तक कि स्पष्ट रूप से बेहतर और मजबूत कारण न हो उसे बदलने का। बार बार निर्णय बदलना आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है और आपको अनिश्चित बनाता है। इनडिसीजन सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन। नेपोलियन हिल ने अनिर्णय को सफलता के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक बताया है। अनिर्णय, संदेह और भय अक्सर एक साथ चलते हैं। अनिर्णय आपको निष्क्रिय रखता है, जिससे आप अवसरों को चूक जाते हैं और अपने लक्ष्यों से दूर होते जाते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को कम करता है और आपको दूसरों पर निर्भर बनाता है। याद रखें, कोई भी निर्णय न लेना भी अपने आप में एक निर्णय है और अक्सर यह सबसे बुरा निर्णय होता है। अपनी नियति के निर्माता बने। दोस्तों, आपके जीवन की हर सफलता की शुरुआत एक निर्णय से होती है। आज से ही अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लें। अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट रहें, आवश्यक जानकारी जुटाएं और फिर त्वरित और निर्णायक निर्णय लें। एक बार निर्णय लेने के बाद उस पर अडिग रहें, चुनौतियों का सामना करें और अपने रास्ते से न हटें। आपकी निर्णय लेने की क्षमता ही आपकी नियति को आकार देगी। जब आप निर्णायक होते हैं तो आप केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बनते हैं जो आपके चारों ओर है। आज से अनिर्णय को अपने जीवन से बाहर फेंक दें और निर्णायक कार्रवाई के साथ अपने सपनों की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाएं। नेपोलियन हिल की यह सीख आपके जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बने, जो मन सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त भी कर सकता है, बशर्ते वह निर्णायक हो। और एक बार फिर स्वागत है आपके प्रेरणादायक ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम नेपोलियन हिल के एक ऐसे सिद्धांत पर प्रकाश डालने जा रहे हैं जो व्यक्तिगत सफलता को सामूहिक शक्ति में बदल देता है। यह वह मंत्र है जिसने इतिहास के कई महान दिमागों को एक साथ लाया और उन्हें असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं मास्टरमाइंड ग्रुप। एक प्रभावी समूह कैसे बनाएं और उसका उपयोग कैसे करें। क्या आपने कभी सोचा है कि 2 दिमाग 1 से बेहतर क्यों होते हैं, या 3 दिमाग 2 से? नेपोलियन हिल ने अपने गहन शोध में पाया कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सद्भावपूर्ण सहयोग से काम करते हैं तो वे एक ऐसी तीसरी अदृश्य शक्ति उत्पन्न करते हैं जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। यह सिर्फ उनके व्यक्तिगत ज्ञान का योग नहीं होता, बल्कि एक नई, अधिक शक्तिशाली सामूहिक बुद्धि का जन्म होता है। आइए इस अद्भुत सिद्धांत की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि आप कैसे अपना खुद का मास्टरमाइंड समूह बना सकते हैं और उसकी असीमित शक्ति का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मास्टरमाइंड समूह क्या है? सामूहिक शक्ति का रहस्य। नेपोलियन हिल के शब्दों में मास्टरमाइंड का सिद्धांत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समन्वय है जो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य की भावना से काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब लोग एक समान लक्ष्य के लिए अपनी बुद्धि, ज्ञान और अनुभव को जोड़ते हैं तो वे एक दूसरे की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देते हैं। यह सिर्फ एक मीटिंग या दोस्ती का समूह नहीं है। यह एक उद्देश्य संचालित, संरचित साझेदारी है जहां सदस्य एक दूसरे के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और सामूहिक रूप से समस्याओं का समाधान करते हैं। एक मास्टरमाइंड समूह क्यों आवश्यक है? इसके अविश्वसनीय लाभ।
एक मास्टरमाइंड समूह आपको व्यक्तिगत रूप से वह सब कुछ प्राप्त करने में मदद करता है जो आप अकेले शायद कभी न कर पाते। इसके कई लाभ हैं। एक, ज्ञान और अनुभव का विस्तार। आपको केवल अपने स्वयं के ज्ञान और अनुभव पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। समूह के प्रत्येक सदस्य का अद्वितीय दृष्टिकोण, कौशल और अनुभव होता है जो आपकी समस्या को हल करने में मदद कर सकता है। 2, विविध दृष्टिकोण। एक समस्या को देखने के कई तरीके होते हैं। समूह के सदस्य आपको विभिन्न कोणों से सोचने में मदद करते हैं, जिससे आपको ऐसे समाधान मिल सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी न होगा। 3, जवाबदेही। जब आप अपने लक्ष्यों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आप उन्हें पूरा करने के लिए अधिक जवाबदेह महसूस करते हैं। समूह के सदस्य आपको ट्रैक पर रखने में मदद करते हैं और आपको प्रेरित करते रहते हैं। 4, प्रेरणा और प्रोत्साहन। सफलता की राह में चुनौतियां आती हैं। जब आप निराश महसूस करते हैं तो आपका मास्टरमाइंड समूह आपको ऊपर उठाता है, आपको प्रोत्साहन देता है और आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। 5, समस्या समाधान और मस्तिष्क मंथन। जब आप किसी समस्या में फंस जाते हैं तो समूह मिलकर उसके समाधान के लिए विचार मंथन कर सकता है। सामूहिक बुद्धि अक्सर सबसे प्रभावी समाधान ढूंढ लेती है। 6, नए विचारों का सृजन। 2 दिमाग मिलकर अक्सर ऐसे विचार उत्पन्न करते हैं जो अकेले कभी नहीं आ सकते। यह रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देता है। 7, नेटवर्किंग और कनेक्शन। यह समूह आपको ऐसे लोगों से जोड़ता है जो आपके साथ समान विचारधारा रखते हैं और उनके नेटवर्क भी आपके लिए खुल सकते हैं। एक प्रभावी मास्टरमाइंड समूह कैसे बनाएं? सही नींव रखना। एक सफल मास्टरमाइंड समूह बनाने के लिए सही सदस्यों का चयन और स्पष्ट संरचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही सदस्यों का चयन, यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सदस्यों का चुनाव करते समय इन बातों का ध्यान रखें। समान उद्देश्य। सभी सदस्यों का एक सामान्य उद्देश्य या लक्ष्य होना चाहिए, या कम से कम एक दूसरे के लक्ष्यों के प्रति गहरा सम्मान और समर्थन होना चाहिए। पूरक कौशल और अनुभव। ऐसे लोगों को चुनें जिनके कौशल और अनुभव आपके से भिन्न हों। एक टीम जिसमें सभी एक जैसा सोचते हैं वह नई दिशाएं नहीं खोज पाएगी। विश्वसनीयता और अखंडता। यह सुनिश्चित करें कि आप उन पर भरोसा कर सकें। समूह में साझा की गई जानकारी गोपनीय रहनी चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण। नकारात्मकता समूह की ऊर्जा को खत्म कर देती है। ऐसे सदस्यों को चुनें जो सकारात्मक हों, समाधान उन्मुख हों और एक दूसरे को ऊपर उठाने में विश्वास रखते हों। प्रतिबद्धता। सभी सदस्य समूह और उसके उद्देश्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने चाहिए। नेतृत्व क्षमता। हर सदस्य में पहल करने और दूसरों की मदद करने की इच्छा होनी चाहिए। सदस्यों की संख्या। एक मास्टरमाइंड समूह बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। नेपोलियन हिल ने 2 से 7 लोगों के समूह को आदर्श माना है। बहुत बड़े समूह में हर सदस्य को बोलने और योगदान करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। उद्देश्य और लक्ष्य को परिभाषित करना। समूह का एक स्पष्ट, साझा उद्देश्य होना चाहिए। क्या आप व्यवसाय वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, व्यक्तिगत विकास पर, या किसी विशिष्ट प्रोजेक्ट पर? जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो समूह अधिक केंद्रित और प्रभावी होता है। नियम और संरचना स्थापित करना। एक सफल समूह के लिए कुछ बुनियादी नियम और संरचना आवश्यक है। मीटिंग फ्रीक्वेंसी तय करें कि आप कितनी बार मिलेंगे, जैसे साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक। निरंतरता महत्वपूर्ण है। एजेंडा। हर मीटिंग का एक स्पष्ट एजेंडा होना चाहिए। इसमें हर सदस्य के लिए समय, समस्या समाधान सत्र और कार्रवाई योग्य कदम शामिल हो सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी। समूह में साझा की गई हर बात गोपनीय रहेगी, इस पर सभी सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। रोल्स। आप प्रत्येक मीटिंग के लिए एक मॉडरेटर या टाइम कीपर तय कर सकते हैं ताकि चर्चा केंद्रित रहे। टाइम लिमिट्स। हर सदस्य को बोलने और अपने मुद्दों को प्रस्तुत करने के लिए निश्चित समय दें। हार्मनी। समूह में सद्भाव बनाए रखना महत्वपूर्ण है। किसी भी असहमति को रचनात्मक और सम्मानजनक तरीके से हल किया जाना चाहिए। एक मास्टरमाइंड समूह का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें?
शक्ति को क्रियान्वित करना। एक बार जब आपका समूह बन जाए तो उसकी शक्ति का पूरा लाभ उठाना सीखें। एक एक्टिव पार्टिसिपेशन, हर सदस्य को सक्रिय रूप से सुनना चाहिए, विचार प्रस्तुत करने चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करनी चाहिए। चुप्पी और निष्क्रियता समूह की ऊर्जा को कम कर देती है। 2 ओपन कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, अपनी चुनौतियों, सफलताओं और यहां तक कि अपनी कमजोरियों को साझा करने में सहज रहें। यह विश्वास का माहौल बनाता है जो गहरे सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। 3 कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ईमानदारी से और सम्मानपूर्वक प्रतिक्रिया दें। आलोचना के बजाय समाधान उन्मुख सुझाव दें। याद रखें, आपका लक्ष्य एक दूसरे की मदद करना है। 4 अकाउंटेबिलिटी सेशंस, प्रत्येक मीटिंग में पिछले सप्ताह या महीने के लक्ष्यों की समीक्षा करें। एक दूसरे को याद दिलाएं और प्रोत्साहित करें। यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई अपने वादों को पूरा कर रहा है। 5 प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, जब कोई सदस्य किसी समस्या का सामना करता है तो समूह को मिलकर समाधान खोजने में मदद करनी चाहिए। विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने दें, बिना किसी निर्णय के। 6 शेयर्ड लर्निंग, किताबें, लेख, पॉडकास्ट या कोर्सेज के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा करें। इससे सभी सदस्यों का ज्ञान बढ़ता है। 7 सेलिब्रेट सक्सेसेस, जब कोई सदस्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है या कोई महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल करता है तो समूह को मिलकर उसका जश्न मनाना चाहिए। यह सभी को प्रेरित करता है। 8 स्पष्ट कार्यवाही योजना, क्लियर एक्शन प्लान, हर मीटिंग के अंत में प्रत्येक सदस्य के लिए अगले मीटिंग तक की स्पष्ट कार्यवाही योजना होनी चाहिए। संभावित चुनौतियां और उनसे निपटना। मास्टरमाइंड समूह में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, जैसे असहमतियां, स्वस्थ बहस ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत हमलों से बचें। हमेशा समूह के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। प्रतिबद्धता की कमी, यदि कोई सदस्य लगातार मीटिंग छोड़ता है या योगदान नहीं करता है तो उसे विनम्रता से याद दिलाएं या समूह से बाहर निकलने पर विचार करें। अलग अलग लक्ष्य, सुनिश्चित करें कि समूह के मुख्य उद्देश्य के साथ सभी के लक्ष्य संरेखित हों। अपनी असीमित क्षमता को अनलॉक करें। शक्तिशाली इंजन है। जब आप सही लोगों के साथ, सही मानसिकता के साथ और सही संरचना के साथ मिलकर काम करते हैं तो आप अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को कई गुना बढ़ा सकते हैं और ऐसे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जो पहले असंभव लगते थे। तो आज ही अपने सपनों को साकार करने के लिए एक मास्टरमाइंड समूह बनाने के बारे में सोचें। उन लोगों की पहचान करें जो आपके दृष्टिकोण को साझा करते हैं, जिनके पास पूरक कौशल हैं और जो आपके साथ मिलकर बढ़ना चाहते हैं। एक बार जब आप इस सामूहिक शक्ति को अनलॉक कर लेते हैं तो आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं होगी। नेपोलियन हिल की यह सीख आपके जीवन का मार्गदर्शक बने। जब 2 या 2 से अधिक दिमाग सद्भाव की भावना से जुड़ते हैं तो एक तीसरी, अधिक शक्तिशाली शक्ति का निर्माण होता है जो उनकी असीम क्षमता को उजागर करती है। आज हम मानव मन के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पहलुओं में से एक को उजागर करने जा रहे हैं। अब वह है अवचेतन मन। यह वह अदृश्य शक्ति है जो हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे कार्यों को नियंत्रित करती है और अंततः हमारे जीवन की दिशा तय करती है। नेपोलियन हिल ने अपने शोध में इस बात पर जोर दिया कि हमारा अवचेतन मन ब्रह्मांड की असीम बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ है। यह वह मिट्टी है जिसमें हमारे विचार बीज के रूप में बोए जाते हैं और जिस तरह के बीज बोए जाते हैं उसी तरह के फल लगते हैं। दुर्भाग्यवश ज्यादातर लोग अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझते नहीं हैं और अनजाने में इसे नकारात्मक विचारों और आशंकाओं से भर देते हैं, जिससे उनके जीवन में वही नकारात्मकता बार बार सामने आती है। आइए इस असीमित शक्ति की गहराइयों में उतरते हैं, इसकी क्षमताओं को समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप इसे अपनी सफलता और समृद्धि के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। अवचेतन मन क्या है? मानव मन का रहस्यमय नियंत्रक। आपके मन के 2 मुख्य भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड यह वह हिस्सा है जो वर्तमान में सक्रिय होता है। यह तर्क करता है, विश्लेषण करता है, निर्णय लेता है और बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करता है।
यह आपके दिन प्रतिदिन के विचारों और इच्छाओं का घर है। यह एक गार्ड या गेटकीपर की तरह है। सबकॉन्शियस माइंड या आपके मन का वह हिस्सा है जो चेतन जागरूकता के नीचे काम करता है। यह आपकी आदतों, विश्वासों, यादों, भावनाओं और वृत्ति का भंडार है। यह आपके शरीर के सभी अनैच्छिक कार्यों जैसे श्वास, दिल की धड़कन, पाचन को भी नियंत्रित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, यह विश्लेषण नहीं करता, यह केवल उन सभी सूचनाओं को स्वीकार करता है जो इसे दी जाती हैं और फिर उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। नेपोलियन हिल ने इसे एक कर्मठ कार्यकर्ता, डिलिजेंट वर्कर के रूप में वर्णित किया है जो आपके चेतन मन द्वारा दिए गए आदेशों को आंख बंद करके मानता है। यह एक उर्वर भूमि की तरह है, आप इसमें चाहे जो भी बीज बोएंगे वह उसे उगाएगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अवचेतन मन की असीम शक्तियां, आपकी सफलता का इंजन। आपका अवचेतन मन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और यह आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। एक आदतों का निर्माण और नियंत्रण, हैबिट फॉर्मेशन कंट्रोल, आपकी सभी आदतें, अच्छी या बुरी, आपके अवचेतन मन में संग्रहित होती है। यह उन्हें स्वतः ही दोहराता रहता है। 2 याददाश्त का भंडार, स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी, आपकी हर याददाश्त, हर अनुभव आपके अवचेतन मन में संग्रहित होता है। 3 भावनाओं का स्रोत, आपकी गहरी भावनाएं, प्यार, नफरत, खुशी, डर, सभी अवचेतन मन से उत्पन्न होती हैं और नियंत्रित होती हैं। 4 शारीरिक कार्य का नियंत्रण, यह आपके शरीर के सभी अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, आपको जीवित रखता है और स्वस्थ रखता है या अस्वस्थ भी कर सकता है। 5 असीमित रचनात्मकता, अवचेतन मन असीम बुद्धिमत्ता से जुड़ा होता है और यह आपको समस्याओं के समाधान, नए विचार और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। 6 आकर्षण का नियम, यह उन विचारों, लोगों और परिस्थितियों को आपके जीवन में आकर्षित करता है जो आपके प्रबल विचारों और विश्वासों के साथ संरेखित होते हैं। 7 मीन्स टू गोल अचीवमेंट, जब आपके लक्ष्य दृढ़ता से अवचेतन मन में स्थापित हो जाते हैं तो यह उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए हर संभव संसाधन और अवसर जुटाना शुरू कर देता है। संक्षेप में, आपका अवचेतन मन आपका सबसे वफादार सेवक है। यह आपके हर आदेश को मानता है, चाहे वह आदेश आपके लिए अच्छा हो या बुरा। संभावित चुनौतियां और उनसे निपटना। मास्टरमाइंड समूह में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, जैसे असहमतियां, स्वस्थ बहस ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत हमलों से बचें। हमेशा समूह के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। प्रतिबद्धता की कमी, यदि कोई सदस्य लगातार मीटिंग छोड़ता है या योगदान नहीं करता है तो उसे विनम्रता से याद दिलाएं या समूह से बाहर निकलने पर विचार करें। अलग अलग लक्ष्य, सुनिश्चित करें कि समूह के मुख्य उद्देश्य के साथ सभी के लक्ष्य संरेखित हों। अपनी असीमित क्षमता को अनलॉक करें। शक्तिशाली इंजन है। जब आप सही लोगों के साथ, सही मानसिकता के साथ और सही संरचना के साथ मिलकर काम करते हैं तो आप अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को कई गुना बढ़ा सकते हैं और ऐसे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जो पहले असंभव लगते थे। तो आज ही अपने सपनों को साकार करने के लिए एक मास्टरमाइंड समूह बनाने के बारे में सोचें। उन लोगों की पहचान करें जो आपके दृष्टिकोण को साझा करते हैं, जिनके पास पूरक कौशल हैं और जो आपके साथ मिलकर बढ़ना चाहते हैं। एक बार जब आप इस सामूहिक शक्ति को अनलॉक कर लेते हैं तो आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं होगी। नेपोलियन हिल की यह सीख आपके जीवन का मार्गदर्शक बने। जब 2 या 2 से अधिक दिमाग सद्भाव की भावना से जुड़ते हैं तो एक तीसरी, अधिक शक्तिशाली शक्ति का निर्माण होता है जो उनकी असीम क्षमता को उजागर करती है। आज हम मानव मन के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पहलुओं में से एक को उजागर करने जा रहे हैं, वह है अवचेतन मन। यह वह अदृश्य शक्ति है जो हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे कार्यों को नियंत्रित करती है और अंततः हमारे जीवन की दिशा तय करती है। नेपोलियन हिल ने अपने शोध में इस बात पर जोर दिया कि हमारा अवचेतन मन ब्रह्मांड की असीम बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ है। यह वह मिट्टी है जिसमें हमारे विचार बीज के रूप में बोए जाते हैं और जिस तरह के बीज बोए जाते हैं उसी तरह के फल लगते हैं।
दुर्भाग्यवश ज्यादातर लोग अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझते नहीं हैं और अनजाने में इसे नकारात्मक विचारों और आशंकाओं से भर देते हैं, जिससे उनके जीवन में वही नकारात्मकता बार बार सामने आती है। आइए इस असीमित शक्ति की गहराइयों में उतरते हैं, इसकी क्षमताओं को समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप इसे अपनी सफलता और समृद्धि के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। अवचेतन मन क्या है? मानव मन का रहस्यमय नियंत्रक। आपके मन के दो मुख्य भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड यह वह हिस्सा है जो वर्तमान में सक्रिय होता है। यह तर्क करता है, विश्लेषण करता है, निर्णय लेता है और बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करता है। यह आपके दिन प्रतिदिन के विचारों और इच्छाओं का घर है। यह एक गार्ड या गेटकीपर की तरह है। सबकॉन्शियस माइंड या आपके मन का वह हिस्सा है जो चेतन जागरूकता के नीचे काम करता है। यह आपकी आदतों, विश्वासों, यादों, भावनाओं और वृत्ति का भंडार है। यह आपके शरीर के सभी अनैच्छिक कार्यों जैसे श्वास, दिल की धड़कन, पाचन को भी नियंत्रित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, यह विश्लेषण नहीं करता, यह केवल उन सभी सूचनाओं को स्वीकार करता है जो इसे दी जाती हैं और फिर उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। नेपोलियन हिल ने इसे एक कर्मठ कार्यकर्ता, डिलिजेंट वर्कर के रूप में वर्णित किया है, जो आपके चेतन मन द्वारा दिए गए आदेशों को आंख बंद करके मानता है। यह एक उर्वर भूमि की तरह है, आप इसमें चाहे जो भी बीज बोएंगे वह उसे उगाएगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अवचेतन मन की असीम शक्तियां, आपकी सफलता का इंजन। आपका अवचेतन मन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और यह आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। एक आदतों का निर्माण और नियंत्रण, हैबिट फॉर्मेशन कंट्रोल। आपकी सभी आदतें, अच्छी या बुरी, आपके अवचेतन मन में संग्रहित होती है। यह उन्हें स्वतः ही दोहराता रहता है। 2 याददाश्त का भंडार, स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी। आपकी हर याददाश्त, हर अनुभव आपके अवचेतन मन में संग्रहित होता है। 3 भावनाओं का स्रोत, आपकी गहरी भावनाएं, प्यार, नफरत, खुशी, डर, सभी अवचेतन मन से उत्पन्न होती हैं और नियंत्रित होती हैं। 4 शारीरिक कार्य का नियंत्रण, यह आपके शरीर के सभी अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, आपको जीवित रखता है और स्वस्थ रखता है या अस्वस्थ भी कर सकता है। 5 असीमित रचनात्मकता, अवचेतन मन असीम बुद्धिमत्ता से जुड़ा होता है और यह आपको समस्याओं के समाधान, नए विचार और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। 6 आकर्षण का नियम, यह उन विचारों, लोगों और परिस्थितियों को आपके जीवन में आकर्षित करता है जो आपके प्रबल विचारों और विश्वासों के साथ संरेखित होते हैं। 7 मीन्स टू गोल अचीवमेंट, जब आपके लक्ष्य दृढ़ता से अवचेतन मन में स्थापित हो जाते हैं तो यह उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए हर संभव संसाधन और अवसर जुटाना शुरू कर देता है। संक्षेप में, आपका अवचेतन मन आपका सबसे वफादार सेवक है। यह आपके हर आदेश को मानता है, चाहे वह आदेश आपके लिए अच्छा हो या बुरा। अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करें? अपनी नियति का निर्माण। नेपोलियन हिल के अनुसार अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का मुख्य तरीका है ऑटो सुझाव। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने चेतन मन के माध्यम से अवचेतन मन को संदेश भेजते हैं। इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए कुछ प्रमुख तकनीकें हैं। 1 लक्ष्य की स्पष्टता और ज्वलंत इच्छा क्यों महत्वपूर्ण? अवचेतन मन को एक स्पष्ट लक्ष्य और एक तीव्र इच्छा की आवश्यकता होती है। यदि आपका लक्ष्य अस्पष्ट है तो अवचेतन मन को पता नहीं चलेगा कि उसे क्या प्राप्त करना है। कैसे करें? अपनी सबसे बड़ी इच्छा को वर्तमान काल में सकारात्मक शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखें। उदाहरण के लिए, मैं दिनांक तक राशि का मालिक हूं, या मैं एक स्वस्थ, ऊर्जावान और सफल व्यक्ति हूं। यह आपकी बर्निंग डिजायर है। 2 भावना के साथ पुनरावृत्ति क्यों महत्वपूर्ण? अवचेतन मन तर्क नहीं करता, यह पुनरावृत्ति और भावना की भाषा को समझता है। जितनी अधिक बार और जितनी अधिक भावना के साथ आप एक संदेश दोहराते हैं, उतनी ही जल्दी यह अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। कैसे करें?
अपने लिखित लक्ष्य को दिन में कम से कम 2 बार सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले जोर से पढ़ें। इसे पढ़ते समय महसूस करें कि आपने पहले ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। उस खुशी, उत्साह और कृतज्ञता को महसूस करें। यह भावना ही संदेश को अवचेतन मन तक पहुंचाती है। 3 विजुअलाइजेशन क्यों महत्वपूर्ण? अवचेतन मन चित्रों और अनुभवों के माध्यम से सबसे अच्छी तरह सीखता है। कल्पना इसे आपके लक्ष्य को वास्तविकता के रूप में देखने में मदद करती है। कैसे करें? अपनी आंखों को बंद करें और अपने लक्ष्य की एक स्पष्ट, विस्तृत मानसिक तस्वीर बनाएं। कल्पना करें कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। अपने आप को देखें कि आप कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आपके आसपास कौन है। जितना संभव हो सके अपनी सभी इंद्रियों देखना, सुनना, महसूस करना, सूंघना को शामिल करें। इसे हर दिन करें, विशेष रूप से अपने अफर्मेशन के साथ। 4 विश्वास और अटूट दृढ़ता क्यों महत्वपूर्ण? विश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो आपके विचारों को ऊर्जा प्रदान करती है और अवचेतन मन में गहराई से बैठाती है। संदेह और भय इस प्रक्रिया को बाधित करते हैं। दृढ़ता सुनिश्चित करती है कि आप तब तक प्रयास करते रहें जब तक आपका संदेश अवचेतन मन में पूरी तरह से स्थापित न हो जाए। कैसे करें? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर अटूट विश्वास रखें। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और उन्हें सकारात्मक प्रतिज्ञाओं से बदलें। जब संदेह या बाधाएं आएं, तो अपने लक्ष्य और अपने विश्वास को दोहराएं। कभी हार न मानें। 5 मास्टरमाइंड समूह क्यों महत्वपूर्ण? नेपोलियन हिल ने इस बात पर जोर दिया कि एक मास्टरमाइंड समूह की सामूहिक ऊर्जा और विचार मंथन आपके व्यक्तिगत अवचेतन मन को और भी तेजी से प्रोग्राम करने में मदद कर सकता है। यह सकारात्मक प्रभावों और प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत प्रदान करता है। कैसे करें? ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो आपके लक्ष्यों और मूल्यों को साझा करते हैं। उनके साथ नियमित रूप से मिलें, अपने विचारों को साझा करें, समस्याओं का समाधान करें और एक दूसरे को प्रेरित करें। सामूहिक ऊर्जा आपके अवचेतन मन को सशक्त करती है। 6 नकारात्मक प्रभावों से बचना क्यों महत्वपूर्ण? आपका अवचेतन मन हर उस चीज को अवशोषित करता है जिसके संपर्क में आप आते हैं। नकारात्मक समाचार, नकारात्मक लोग या नकारात्मक आत्म बातचीत आपके अवचेतन मन को उसी तरह प्रोग्राम करती है। कैसे करें? सचेत रूप से अपने आप को सकारात्मक वातावरण, सकारात्मक लोगों और प्रेरणादायक सामग्री से घेरें। अपने विचारों और भावनाओं की निगरानी करें और नकारात्मकता को दूर करने का अभ्यास करें। अपने भाग्य के निर्माता बनें। दोस्तों, आपका अवचेतन मन एक असीमित शक्ति का केंद्र है। यह आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली उपकरण है और आप इसे अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आपके मन के भीतर काम करती है। आज से ही अपने अवचेतन मन को जानबूझकर और सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करना शुरू करें। अपने विचारों की गुणवत्ता पर ध्यान दें, अपनी इच्छाओं को भावना के साथ दोहराएं और कल्पना करें कि आपने पहले ही अपनी सफलता प्राप्त कर ली है। जब आप इस शक्ति का उपयोग करना सीख जाएंगे, तो आप अपनी नियति के निर्माता बन जाएंगे। नेपोलियन हिल की यह सीख आपके जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बने। मनुष्य का अवचेतन मन ब्रह्मांड की असीम बुद्धिमत्ता का एक सीधा और महत्वपूर्ण लिंक है, और इसे जानबूझकर और सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करके आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपका मन कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है। अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करें? अपनी नियति का निर्माण। नेपोलियन हिल के अनुसार अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का मुख्य तरीका है ऑटो सुझाव। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने चेतन मन के माध्यम से अवचेतन मन को संदेश भेजते हैं। इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए कुछ प्रमुख तकनीकें हैं। 1 लक्ष्य की स्पष्टता और ज्वलंत इच्छा क्यों महत्वपूर्ण? अवचेतन मन को एक स्पष्ट लक्ष्य और एक तीव्र इच्छा की आवश्यकता होती है। यदि आपका लक्ष्य अस्पष्ट है, तो अवचेतन मन को पता नहीं चलेगा कि उसे क्या प्राप्त करना है। कैसे करें?
अपनी सबसे बड़ी इच्छा को वर्तमान काल में सकारात्मक शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखें। उदाहरण के लिए, मैं दिनांक तक राशि का मालिक हूं, या मैं एक स्वस्थ, ऊर्जावान और सफल व्यक्ति हूं। यह आपकी बर्निंग डिजायर है। दो भावना के साथ पुनरावृत्ति क्यों महत्वपूर्ण? अवचेतन मन तर्क नहीं करता, यह पुनरावृत्ति और भावना की भाषा को समझता है। जितनी अधिक बार और जितनी अधिक भावना के साथ आप एक संदेश दोहराते हैं, उतनी ही जल्दी यह अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। कैसे करें? अपने लिखित लक्ष्य को दिन में कम से कम 2 बार सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले जोर से पढ़ें। इसे पढ़ते समय महसूस करें कि आपने पहले ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। उस खुशी, उत्साह और कृतज्ञता को महसूस करें। यह भावना ही संदेश को अवचेतन मन तक पहुंचाती है। 3 विजुअलाइजेशन क्यों महत्वपूर्ण? अवचेतन मन चित्रों और अनुभवों के माध्यम से सबसे अच्छी तरह सीखता है। कल्पना इसे आपके लक्ष्य को वास्तविकता के रूप में देखने में मदद करती है। कैसे करें? अपनी आंखों को बंद करें और अपने लक्ष्य की एक स्पष्ट, विस्तृत मानसिक तस्वीर बनाएं। कल्पना करें कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। अपने आप को देखें कि आप कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आपके आसपास कौन है। जितना संभव हो सके अपनी सभी इंद्रियों, देखना, सुनना, महसूस करना, सूंघना को शामिल करें। इसे हर दिन करें, विशेष रूप से अपने अफर्मेशन के साथ। 4 विश्वास और अटूट दृढ़ता क्यों महत्वपूर्ण? विश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो आपके विचारों को ऊर्जा प्रदान करती है और अवचेतन मन में गहराई से बैठाती है। संदेह और भय इस प्रक्रिया को बाधित करते हैं। दृढ़ता सुनिश्चित करती है कि आप तब तक प्रयास करते रहें जब तक आपका संदेश अवचेतन मन में पूरी तरह से स्थापित न हो जाए। कैसे करें? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर अटूट विश्वास रखें। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और उन्हें सकारात्मक प्रतिज्ञाओं से बदलें। जब संदेह या बाधाएं आएं, तो अपने लक्ष्य और अपने विश्वास को दोहराएं। कभी हार न मानें। 5 मास्टरमाइंड समूह क्यों महत्वपूर्ण? नेपोलियन हिल ने इस बात पर जोर दिया कि एक मास्टरमाइंड समूह की सामूहिक ऊर्जा और विचार मंथन आपके व्यक्तिगत अवचेतन मन को और भी तेजी से प्रोग्राम करने में मदद कर सकता है। यह सकारात्मक प्रभावों और प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत प्रदान करता है। कैसे करें? ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो आपके लक्ष्यों और मूल्यों को साझा करते हैं। उनके साथ नियमित रूप से मिलें, अपने विचारों को साझा करें, समस्याओं का समाधान करें और एक दूसरे को प्रेरित करें। सामूहिक ऊर्जा आपके अवचेतन मन को सशक्त करती है। 6 नकारात्मक प्रभावों से बचना क्यों महत्वपूर्ण? आपका अवचेतन मन हर उस चीज को अवशोषित करता है जिसके संपर्क में आप आते हैं। नकारात्मक समाचार, नकारात्मक लोग या नकारात्मक आत्म बातचीत आपके अवचेतन मन को उसी तरह प्रोग्राम करती है। कैसे करें? सचेत रूप से अपने आप को सकारात्मक वातावरण, सकारात्मक लोगों और प्रेरणादायक सामग्री से घेरें। अपने विचारों और भावनाओं की निगरानी करें और नकारात्मकता को दूर करने का अभ्यास करें। अपने भाग्य के निर्माता बने। दोस्तों, आपका अवचेतन मन एक असीमित शक्ति का केंद्र है। यह आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली उपकरण है और आप इसे अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आपके मन के भीतर काम करती है। आज से ही अपने अवचेतन मन को जानबूझकर और सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करना शुरू करें। अपने विचारों की गुणवत्ता पर ध्यान दें, अपनी इच्छाओं को भावना के साथ दोहराएं और कल्पना करें कि आपने पहले ही अपनी सफलता प्राप्त कर ली है। जब आप इस शक्ति का उपयोग करना सीख जाएंगे, तो आप अपनी नियति के निर्माता बन जाएंगे। नेपोलियन हिल की यह सीख आपके जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बने। मनुष्य का अवचेतन मन ब्रह्मांड की असीम बुद्धिमत्ता का एक सीधा और महत्वपूर्ण लिंक है, और इसे जानबूझकर और सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करके आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपका मन कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है।